औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी स्कूल एजुकेशन। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं दी स्कूल एजुकेशन से तालीम के हवाला से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करता रहता हूं। तो आज मेरी वीडियो का असल मकसद ये है कि फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर शफ़क़त महमूद साहब एक बार फिर मैदान अमल में उतरने वाले हैं और वो किस तरह की बातें करेंगे, कौन से ख़दशात, कौन सी तवक्कुआत उनसे वाबस्ता हैं, इनको मैं तफसील से बयान करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है आपके ज़हन में कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं जाएगी। तो आज 5:30 बजे फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर शफ़क़त महमूद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें 3 चीज़ें जो है वो एजेंडे पर हैं। पहली बात जो बहुत ज़्यादा जिसको तक़वियत दी जा रही है, जिस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है कि विंटर वेकेशन कब हो रही हैं। आपने देखा होगा कि मौसम यूँ महसूस हो रहा है कि हम मार्च अप्रैल में बैठे हैं। किसी तरह की कोई धुंध नहीं है, किसी तरह की कोई उस लेवल की ठंडक नहीं है जो दिसंबर में हुआ करती थी। तो अब सोचा जा रहा है कि क्यों ना ये छुट्टियां पोस्टपोन कर दी जाएं और ये उस वक्त की जाएं जब इनकी ज़रूरत हो। कुछ लोगों का ख्याल है कि छुट्टियां जो हैं वो हस्बे साबिक 24 दिसंबर से होगी। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये छुट्टियां जो हैं 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी और कुछ लोगों का ये ख्याल है जिस तरह के मौसम नॉर्मल पोजीशन में चल रहा है, ये छुट्टियां हो सकता है जनवरी के बाद हो। बहरहाल इसका हतमी फ़ैसला हम आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ। हाँ, सनसनी फैलाने के लिए मुख्तलिफ़ लोग इसको मुख्तलिफ़ अंदाज से पेश करेंगे और बतौर कार्ड इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात जो इस एजेंडे में देखी जाएगी वो ये है कि 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चों की जो कोरोना वैक्सीनेशन है वो किस हद तक पहुंच चुकी है, किस हद तक मुकम्मल हुई है, कौन कौन से सूबों ने इस सिलसिले में ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है और कौन कौन से सूबे जो हैं वो इस सिलसिले में पीछे रह रहे हैं और अदाद-ओ-शुमार क्या बताते हैं। इस हवाला से शफ़क़त महमूद साहब ब्रीफिंग देंगे और वैक्सीनेशन को कंपलसरी तो कर दिया गया है और हो सकता है कि ये भी ऐलान हो कि जो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं उन्हें स्कूल में जाने की इजाज़त न दी जाए। अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप तमाम बच्चों को जिनकी उम्र 12 से 18 साल तक है कि वो वैक्सीनेटेड हों। क्यों, कल कल ये भी हो सकता है कि उन बच्चों को बैन कर दिया जाए जो वैक्सीनेशन नहीं करवा सके। तो स्कूल के सरबराहान इदाराजात खुसूसी इस पर तवज्जो दें। अचानक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि उन बच्चों को स्कूल में दाखिल ना होने दिया जाए जिनकी वैक्सीनेशन नहीं है। एक और अहम इशू की तरफ कि पॉलिटिकल बेसिस पे जो नए इक़दाम किए हैं सूबों ने उन पर किस तरह अमल दरामद किया है। मसलन ये जो करिकुलम का एजेंडा था कि एक ही तरह का करिकुलम जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट इदारों में होना चाहिए, इस पर किस तरह हद तक अमल दरामद किया जा रहा है। इस बात और इस हवाला से मुख्तलिफ ऐलानात की भी तवक्को की जा रही है। हलावाजी कुरान मजीद फुरकान हमीद बा तर्जमा जो कि तकरीबन तमाम स्कूलों में लाजमी करार दिए न सिर्फ दिया जा चुका है बल्कि इस पर अमल दरामद भी जारी हो सारी है। इसके अलावा दुरूद इब्राहिमी का इजरा स्कूल लेवल पर किया गया है। तो इस हवाला से ये वो अहम मौज़ूआत हैं जिनके बारे में हमारे फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन शफ़क़त महमूद साहब इज़हार ख्याल करेंगे। आपके लिए दुआओं का तालब, डॉक्टर मज़हर इकबाल।